नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया विकास पुस्तिका का विमोचन। कहा, डेस्टिनेशन उत्तराखंड नए निर्माण की शुरुआत, समिट की व्यवस्थाओं से जुड़े श्रमिकों के साथ किया भोजन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस सांसद धीरज साहू को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने पर जताया पीएम मोदी का आभार। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, बिरसा मुंडा के सपनों के साकार होने का मिलावट। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस की कामयाबी। 2 लाख के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। ज्वेलर्स की 15 करोड़ की डकैती में था शामिल। उत्तराखंड के कई शहरों में बड़ी ठिठुरन। कुछ इलाकों में छाया रात को हल्का कोहरा, हालांकि दिन में राहत की धूप। वहीं यूएस नगर और हरिद्वार में घने कोहरे का येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून के राजभवन में विकसित भारत @2047 को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम को बीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के आंदोलन में युवा पीढ़ी की अहम भूमिका रही। भारत को विकसित बनाने के संकल्प लें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एफआरआई में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि विकास पुस्तिका राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम होती है। उन्होंने ऐसे प्रयासों की सराहना करते हुए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से अपेक्षा की कि सूचना तकनीकी के इस दौर में इस प्रकार की विकास पुस्तिकाओं को ई बुक के रूप में भी प्रस्तुत किया जाए, ताकि लोग अपने मोबाइल एवं अन्य माध्यमों से भी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सके तथा योजनाओं के लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एफआरआई में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका विमोचन के बाद पिछले 1 हफ्ते से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की व्यवस्थाओं से जुड़े श्रमिकों और पर्यावरण मित्रों के साथ भोजन कर उनके अथक परिश्रम की सराहना कर धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा कि इस महत्वपूर्ण आयोजन की सफलता में हमारे श्रमिक भाइयों का विशेष योगदान रहा है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 210 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई है, जिसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। जिस तरह से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू वर्ष 2010 से लगातार राज्यसभा सांसद बने हुए हैं और उनके ठिकानों से आयकर विभाग को 210 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं, यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन भ्रष्टाचारियों का घमंडी गठबंधन है। वर्तमान में सांसद हैं, उनके ठिकानों से ये मानिए उनके घर से 210 करोड़ रुपए अभी तक बरामद हो चुके हैं, ईडी ने कर लिए हैं। एक बहुत बड़ा जो जनता की धनराशि अपने घरों में रखी थी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए और अपनी पार्टी के प्रयोग के लिए, वो आज दुनिया ने देख लिया है, पूरे देश के लोगों ने देख लिया है।
बड़ी बड़ी ऊंची बात करने वाले घमंडिया ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों ने हमारी सरकार को बदनाम करने की नियत से जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उनकी पोल खुलती नजर आ रही है, नहीं बल्कि खुल चुकी है। सीधे लिए चलते हैं आपको नई दिल्ली, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को आपको सीधे दिखाया जा रहा है। वहीं 370 अनुच्छेद पर जो कार्रवाई और जो फैसला सुनाया जा रहा है वो सीधा आपको दिखाया जा रहा है। Similar power in the absence of a proclamation under Article 356. Further, Article 357 does not contain a non-obstante provision which overrides Article 356. To interpret Article 357(1) as a restriction on Article 356(1)(b would be to read in a restriction which the plain terms of the Constitution do not provide. As held above, the exercise of power after a proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review, and immunity from judicial scrutiny does not attach to the exercise of constitutional powers of the legislature of the state. The court, while judicially reviewing the exercise of power, can determine if the exercise of the constitutional power of the legislature of the state by parliament has a reasonable nexus with the object sought. उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी के मुख्यमंत्री बनने से बिरसा मुंडा के सपनों के साकार होने का बल मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर भेजा था और वह उसे विधानसभा में भी प्रचार करने गए थे, जहां से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने जहां जहां भी प्रचार किया वहां पार्टी को जीत मिली। पार्टी ने स्टार प्रचारक बना के भेजा था और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में जो कुनकुरी में मैं गया विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ के जो प्रत्याशी विष्णुदेव सहाय हैं वो वहाँ के सीएम बन गए हैं, मुख्यमंत्री घोषित हो गए हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। उसके बाद जो दूसरे जो बने हैं, 2 डिप्टी सीएम बने हैं, एक अरुण साहू बने हैं, उनकी सारणी के अंदर उनके क्षेत्र में मैं गया था, और विजय शर्मा जी बने हैं और रमन सिंह जी को स्पीकर बनाया है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना करके बिरसा मुंडा जी की ये संकल्प को हमारे प्रधानमंत्री ने चरितार्थ किया है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। प्रदेश के मत्स्य विभाग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की घोषणा की है। सौरभ बहुगुणा के मुताबिक इस योजना में महिलाओं को 50% सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार की योजनाओं में नहीं था, वही उनके मुताबिक इससे पहले किसानों को भी राहत देने की कोशिश की थी, जिससे साफ है कि धामी सरकार किसानों महिलाओं को आगे बढ़ते देखना चाहती है। ये कोशिश हमने लगातार पिछले 1.5 साल से करी है कि मत्स्य विभाग को जो है आगे बढ़ाया जाए, दूरस्थ और दुर्गम गांवों तक इस काम को पहुंचाया जाए, ताकि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र में बसे हुए लोग हैं उनको रोजगार से भी जोड़ सकें और उनको पलायन की समस्या को भी मार कर सकें। लगातार हमारा मत्स्य विभाग का जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। अभी हमने कुछ ही दिन पहले कैबिनेट से मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी एक स्वीकृति करवाई है, जिसमें हमने मातृ शक्ति को जोड़ने के लिए प्रावधान रखा है, जो कि केंद्र की मत्स्य संपदा योजना में नहीं था। 50% सब्सिडी हमने महिलाओं के लिए रखी है। उसके पहले हमने एक बहुत बड़ा किसानों को राहत देने का काम किया था, मत्स्य किसानों को, कि जो वो कमर्शियल यूनिट बिजली दर देते थे 5.5 रुपये प्रति यूनिट, उसको हमने सरकार में एग्रीकल्चर करने का काम किया, जिससे उनका 3 रुपये प्रति यूनिट बचेगा। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है, लेकिन बीते कुछ समय से उत्तराखंड में लगातार हादसे होते रहे हैं। राज्य में आने वाली आपदाओं ने सरकार को और आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह से सरप्राइज किया है। पारंपरिक तौर से आने वाली आपदाओं की जगह अब रेणी, जोशीमठ और सिलक्यारा जैसी आपदाओं ने परेशान किया है, जिसने संवेदनशील उत्तराखंड को कई सबक भी सिखाए हैं। उत्तराखंड का दशक बनाने का पीएम मोदी का सपना साकार
करने के लिए सीएम धामी देश और दुनिया के निवेशकों को उत्तराखंड लाने का प्रयास कर रहे हैं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पूर्व अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के ये प्रयास सिलक्यारा हादसे से ठिठक गए। देखा जाए तो सिलक्यारा ऑपरेशन की कामयाबी ने उत्तराखंड के प्रति विश्वास जगाने का भी काम किया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि ये जो हादसे हुए हैं वो हमारे लिए अलार्म थे और इस प्रकार की परियोजनाओं से हमें सबक भी लेना होता है। सारी चीज़ों का दृष्टिगत अब सब काम होंगे, क्योंकि हमारे लिए अलार्मिंग था। और आप जाने इस प्रकार की परियोजनाओं से जहां हमें इन चीज़ों से सबक भी लेनी होती है, वहीं आने वाली चीज़ों पे हर चीज़ को हमें देखना भी पड़ेगा। जैसा इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं, इसमें खाली हम ये सोचेंगे हमें सिर्फ लाभ चाहिए, ऐसा नहीं है। हम सारी चीज़ों को देखते हुए काम करेंगे और आने वाले टाइम पे इसका निश्चित रूप से लाभ होगा। उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा निवेश आएगा, जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही राज्य की आय में भी वृद्धि होगी। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उनके आवास विभाग में भी करीब 20,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं, जिससे उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। समिट जो बहुत सफल रही है उसके लिए बहुत बधाई सभी को दे रहा हूँ। विशेषकर धन्यवाद कर रहा हूँ अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मोदी जी का, जिनके आशीर्वाद से हमारा ये सब कार्यक्रम बहुत सफल संपन्न हुआ, और आदरणीय अमित शाह जी का, जिनके समापन के समय जो उनका आशीर्वाद हमें मिला, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गौरव का ही क्षण रहा। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी, उनके नेतृत्व में इस सफल समिट में कह सकता हूँ आज मैंने मां गंगे का आभार भी व्यक्त किया। आने वाले समय में हरिद्वार डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बन सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लोगों से विदेश में आकर शादियां करने की बजाय उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने की बात कही है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी वेडिंग पॉइंट्स और होटल मालिक प्रधानमंत्री के विजन की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि धर्मनगरी हरिद्वार मां गंगा का तट होने के साथ साथ यहाँ कई खूबसूरत व्यू पॉइंट हैं, जो देश भर के लोगों को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आकर्षित करेंगे। स्थानीय कारोबारियों का मानना है कि डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनने से हरिद्वार के कारोबार में भी इजाफा होगा। निश्चित रूप से हरिद्वार को चुनना चाहिए। बहुत पौराणिक तीर्थ है, भगवान शिव की नगरी है और स्वयं नारायण का स्थान है, तो इससे सुंदर स्थान को हो नहीं सकता। यहाँ माँ गंगा का किनारा है। माँ गंगा के तट पर जब आप कोई वचन देते हैं, वचन लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसको निभाने के लिए 7 जन्म भी थोड़े पड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री का खुद ही आह्वान करना कि लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अपना जो डेस्टिनेशन है वो उत्तराखंड को चुने, ये निश्चित रूप से उत्तराखंड के वासियों के लिए सौभाग्य की बात है और इससे उत्तराखंड की आर्थिकी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जोशीमठ नगर में पिछले वर्ष दरार एवं भूदशाब जैसे मामले सामने आ गए थे। इस दौरान जोशीमठ नगर में कई आशियाने भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और कई परिवार पूरी तरह से बेघर हो गए थे। हालांकि अब दरारों का सिलसिला बहुत कम हो गया है, लेकिन जोशीमठ नगर के पास में रहने वाले जय वर्मा नामक स्थानीय पीड़ित दुकानदार का कहना है कि उनके एक छोटे से वर्कशॉप में अचानक पिछले वर्ष चारों तरफ मोटी मोटी दरारें पड़ गईं, जिस कारण आजीविका पूरी तरह से खतरे में पड़ गई। प्रशासन को बार बार अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया। जनवरी से बहुत ज़्यादा परेशान है। उस टाइम ये जो पूरे जो है उस टाइम मध्य आपदा जो आई थी, यहाँ पे जो भूस्खलन हुआ था, उस भूस्खलन के मद्देनजर मेरा भी जो है ये वर्कशॉप जो है उसकी जद में आ गया था। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 2 बार जो है बोल दिया गया है कि आप यहाँ पे संयुक्त निरीक्षण की थी, लेकिन जो है तहसील प्रशासन से यहाँ पे कोई भी नहीं आया है और 11 महीना पूरा हो चुका है और मैं बगैर काम धंधे के बैठा हूँ और मेरे वर्कशॉप में कोई काम हो नहीं पा रहा है कि मेरा इस पर बैंक का कर्ज है दुकान पे और हर महीने मेरे 12,000 रुपये महीने किस्त जाती है और अब सब समस्या ये हो गई कि दुकान भी बंद पड़ी है, आगे भी कुछ काम धाम नहीं है।
उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश विक्रम को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से गिरफ्तार किया। यह बदमाश राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेलर्स में हुई 15 करोड़ की डकैती के मामले में शामिल था। बदमाश इतना शातिर है कि इसने देर रात पुलिस पर लोडेड हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान इसके पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन 9 नवंबर को देहरादून के राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेलर्स में 15 करोड़ की डकैती हुई थी और पुलिस को बदमाशों की तलाश थी। इस डकैती के मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 9 तारीख को रिलायंस के शोरूम में राजपुर रोड पर डकैती पड़ी थी और इसके बाद जो है हमारी ख्याल के निर्देश पर इसमें संयुक्त टीम बना दी गई थी। इसमें 7 लोग को तो पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अभिषेक अरेस्ट हुआ था, जो घटना में डायरेक्ट ज्वेलरी लूट में अंदर शोरूम में शामिल था। अब जो गिरफ्तारी हुई है इसमें 8वीं, इसमें विक्रम कुशवाहा नाम का व्यक्ति अरेस्ट हुआ। इसका कोड नेम पायलट था पूरे गैंग में, और जिसका काम था कि वो यहाँ पर जब डकैती की जब इसके सदस्य जाते हैं तो बाहर सपोर्ट बेस्ड वेपन के साथ, गाड़ी के साथ ये मौजूद था कि अगर अंदर कोई विरोध होता है या कहीं कोई ऐसी बात होती है तो उनको बचा के निकालना या फायर करना या इंजर्ड करना और इसके बाद उनको गाड़ियों से ले जाना। हमारे पास 4 उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित करने जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हर्रावाला देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है। हमारे पास 4, जैसे मैंने बताया, 4 हमारे रेडी टू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कैंसर हॉस्पिटल है हर्रावाला में, दूसरा हमारा हल्द्वानी में मोती नगर में 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तीसरा हमारा हरिद्वार में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, और हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का 70% काम हो गया है, बाकी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। तो ये रेडी टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में हम लोग जो है पीपीपी मोड के तहत इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। भारत में एक ऐसा पर्यटक स्थल मौजूद है जिसका नाम ओली है, जिसे पर्यटक मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। जहां की खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। बड़ी बात तो यह है कि आजकल पहाड़ों में लगातार ठंड में इजाफा हो गया है और ऐसे में कई जगहों पर जबरदस्त पाला जमता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें ओली की मुख्य सड़कों की तो यहाँ भी कई जगहों पर जबरदस्त पाला जमता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में पर्यटकों के वाहन सड़कों में पाला जमने के चलते फिसलते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं एक और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पर्यटकों के वाहन पाले में फिसलते हुए देखे जा रहे हैं। रोटरी क्लब रुड़की द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया है, जहां पहुंच रहे लोगों को अपार खुशियों का एहसास हो रहा है। रोटरी क्लब रुड़की ने होटल लोटस में 3 दिवसीय कृत्रिम अंग लगाने का काम शुरू किया था, पर ज्यादा लोग आने के बाद अब इसे बढ़ा दिया गया है और वहीं अब यह कैंप 6 दिन तक चलेगा। आपको बता दें, रोटरी क्लब द्वारा यह कैंप लगाया गया है और इसमें कृत्रिम अंग लगाए जा रहे हैं, जिसमें अब तक 104 ऐसे लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए जिनके अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोग इन अंगों के चलने के लगने के बाद अपने कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अब तक 26 लोगों के अंग लगाए जा चुके हैं। बाकी अभी 5 दिन तक यह कार्य लगातार जारी रहेगा। रोटरी क्लब के चेयरमैन सचिन गुप्ता ने बताया कि ऐसे कार्य में उनको रोटरी क्लब के साथ साथ बाहर से आए डॉक्टर का भी सहयोग मिल रहा है।
हमारे पे विकलांगों की इतनी तादाद बढ़ गई थी कि हमें संभालना भारी होता। कल भी हमने 24 लोगों को अंग लगाकर भेजा, जिनके 2-2 हाथ या 2-2 पैर कटे हुए थे उनको भी। आज भी 26 लोगों को अंग लगाए जा रहे हैं। कल के लिए हमारे पास 51 ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो इसलिए हमें अपने शिविर को अगले 3 दिन के लिए और बढ़ाना पड़ा है। हमने डॉक्टर से जो है मदद मांगी थी। हमारे बीच में अशोक अरोड़ा जी, जो हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं यहाँ के, जिनकी बदौलत ये इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आज इन्होंने रिक्वेस्ट कर जोधपुर फुट वेयर जो लगाती है, जो सबसे बड़ी संस्था है एशिया की, तो उसमें जो है उनसे हमने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमारी अपील मान ली और 3 दिन के लिए इसको कार्यक्रम को और आगे बढ़ा लिया। इसमें सब लोग अपने अपनी फील्ड में जो काम कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई कठिनाइयाँ हमें अभी नहीं आई है और सभी रोटरी का संबंध है, सब आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। जैसे सचिन जी ने सारा ये खाने पीने का, विकलांगों का रहने का और सारा प्रोग्राम किया है। बड़ी खुशी हुई कि हमारे युवा चेहरे इस तरह से समाज सेवा के काम में आगे बढ़ कर के आ रहे हैं, तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उस तबके के लिए ये काम कर रहे हैं जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं। वास्तव में जिस पीड़ा के साथ वो अपना जीवन जी रहे हैं और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए विशेष प्रयास इनके द्वारा किए जा रहा है। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया विकास पुस्तिका का विमोचन, कहा डेस्टिनेशन उत्तराखंड नए निर्माण की शुरुआत, समिट की व्यवस्थाओं से जुड़े श्रमिकों के साथ किया भोजन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस सांसद धीरज साहू को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने पर जताया पीएम मोदी का आभार, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा बिरसा मुंडा के सपनों के साकार होने का मिला बल। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस की कामयाबी, 2 लाख के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, ज्वेलर्स की 15 करोड़ की डकैती में था शामिल। उत्तराखंड के कई शहरों में बड़ी ठिठुरन, कुछ इलाकों में छाया रात को हल्का कोहरा, हालांकि दिन में राहत की धूप। वहीं यूएस नगर और हरिद्वार में घने कोहरे का येलो अलर्ट। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।